मैं इस समय सिमरी चौराहा सीतापुर में उपस्थित हूँ। ये पुराना पास में जो है सूती मिल है, सन 2002 में जो है बंद हो गया था। इसके पास में जो झुग्गी झोपड़ी रखी हुई है, झुग्गी झोपड़ी में आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट कैसे हुआ, आप लोग सुनते होंगे कि लोगों का एक्सीडेंट होता है, जैसे इंसान का एक्सीडेंट, लड़की का एक्सीडेंट, बच्चों का एक्सीडेंट, जानवरों का एक्सीडेंट, नीलगाय का एक्सीडेंट, गाय का एक्सीडेंट, सांड का एक्सीडेंट, अरे मतलब नाना प्रकार के छोटे से जिसमें जान होती है उसका एक्सीडेंट होता है। लेकिन यह सिमरी चौराहा है और सिमरी चौराहा पर जो है ऐसे एक्सीडेंट हो गया। हम सभी लोगों को दिखाते हैं, ऐसे ऐसे इंसान हमारे धरती पर जो है जन्म लिए हैं, तो ऐसा लग रहा है वो ससुर धरती का बोझ है। ऐसे ऐसे इंसानों को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उनको जीने का अधिकार है या नहीं है, अभी मैं सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर ये कल रात को एक्सीडेंट हुआ है, रात को कम से कम 9 और 9:30 के करीब में एक्सीडेंट हुआ है। अगर दिन में एक्सीडेंट होता तो न जाने कितने लोगों को ये मार करके और चीर फाड़ करके ये कहाँ से कहाँ लेकर के चला गया होता। 50% जो है ड्रिंक पी करके लोग गाड़ी चलाते हैं, और जब दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं या नशे में हो करके गाड़ी चलाएंगे तो ऐसे ऐसे हादसा तो होंगे ही। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से जमावड़ा लगा हुआ है। अगर ये रात में एक्सीडेंट हुआ है, अगर दिन में होता तो ये सब लोग जो है खुदास्ता ना करें, कभी किसी के ऊपर आपत्ति हो। घर से बच्चे निकलते हैं, लोग निकलते हैं यही सोच करके कि शाम को आएंगे, परिवार में बैठ करके भोजन करेंगे, ऊपर वाले करें, कभी ऐसा ना हो कि दुश्मन को इस प्रकार से देखने को ना मिले। अब एक प्रकार से हम सभी लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे, फिर लोगों से बातचीत करेंगे। ये देखिए एक्सीडेंट हुआ, पहले तो उधर गया है, ये जो पश्चिम साइड में एक ड्रम रखा था, ये इस ड्रम में टकराई ये गाड़ी, और इसके बाद में जो है यहाँ से लगा करके ये देखिए किस प्रकार से ये गाड़ी इस गाड़ी का नंबर है, मैं सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, UP 40 80 30 43 ये गाड़ी का नंबर है। ये टाटा कंपनी की गाड़ी है, टाटा कंपनी की गाड़ी है। चाहे आयसर कंपनी की गाड़ी हो, चाहे टाटा कंपनी की गाड़ी हो, गाड़ी वाहन चलाने वाले की गलती होती है, गाड़ी कंपनी की कोई गलती नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से ये देखिए मैं सभी लोगों को दिखाया हूँ और बताया हूँ कि इंसान का एक्सीडेंट होता है, जिसमें जान होता है उसका एक्सीडेंट होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ससुरा गुमटिया का एक्सीडेंट कर दिया है। अगर बाई चांस के लिए दिन में जो होता ये एक्सीडेंट, इसमें वो बैठा होता जिसका ये दुकान मालिक है, तो हो सकता है ये परलोक चला गया होता। इस प्रकार से परलोक तो चला गया होता, क्योंकि इसका सेटर जो है चीड़ फाड़ करके यहाँ से कम 10 मीटर इस पार से उस पार लेकर के चला गया। पूरी इतनी तगड़ी, इतनी मजबूत गुमटी थी, ये चद्दर की बनाई गई थी, ये टीन वगैरह की नहीं है, ये चद्दर की बनाई गई थी गुमटी, और मारा है ठोकर इतनी तेजी से कि ये जो चीरते हुए फाड़ते हुए इस पार से उस पार निकल गया। मैं सभी लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए यहाँ पर ये एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ, इतना बुरे तरीके से एक्सीडेंट करके अब चला गया। फिर बाद में बातचीत करूँगा। ये देखिए यहाँ पर ये गुमटी थी पान की, इस पान की गुमटी को भी देखिए चीड़ फाड़ करके इस पार से उस पार कर दिया। ये देखिए ये किस प्रकार से सारा सामान जो है इस कास्टमेटिक सेंटर में रखा हुआ था। इस पर क्या लिखा हुआ है, बंसीलाल कास्टमेटिक एंड आर्टिफिशियल। ये जो है बंसीलाल की दुकान थी, अभी मैं लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए ये सेटर जो है उस पार से इतना तेज एक्सीडेंट हुआ है, ये सेटर चीड़ करके, ये देखिए सेटर के पल्ले हैं, ये सेटर के जो है पखाव है इस प्रकार से। और ये देखिए ये सेटर इस पार 10 मीटर, कम से कम 10-15 मीटर जो है इस पार से, और सेटर जो है तोड़ करके इस पार निकल आया है।
इतना भयानक, इतना तेज एक्सीडेंट हुआ। ये देखिए सब, ये सब फर्नीचर वगैरह लगे थे, ये सामान है सब। ये देखिए ये क्या चीज़ है भैया? पास में इधर आ रहा हूँ, सबको दिखाया हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है, टूटा फटा। क्या नाम है एक बार बताइए? बंसीलाल नाम है। कहाँ रहते हो? लालपुर। लालपुर में रहते हो। तो ये बताइए क्या हुआ ये एक्सीडेंट जो है, जब हुआ तो कैसे हुआ, आपको पता कैसे चला? भाई हम तो घर पे थे, खाना वाना खा के लेट गए थे। बाद में यहाँ से फ़ोन गया, बोले कि आपका दुकान का एक्सीडेंट हो गया है। तब हम वहाँ से निकले। दुकान का एक्सीडेंट हो गया है? दुकान का एक्सीडेंट। मतलब अभी मैं क्या बताया कि लोगों का एक्सीडेंट होता है, जिसके शरीर में जान होता है, एक्सीडेंट उसका होता है। लेकिन ये ड्राइवर ससुरा ऐसे थे, लोगों का एक्सीडेंट नहीं किए, ये डायरेक्टली आए और गुमटिए का एक्सीडेंट कर दिए। और क्या कहना चाहते हो? और यही कहना चाहते हैं कि भाई जितना हमारा नुकसान हुआ है उसका भरपाई कर दिया जाए, क्योंकि हम बहुत गरीब आदमी हैं यार, ज़्यादा पैसा वाले नहीं हैं। हमारा इसी से रोजी रोटी चलता था। कितने बजे रात्रि को ये हुआ है? ये करीब हुआ तो है 8:30 बजे के टाइम पे हुआ है। 8:30 बजे? हाँ, लेकिन हम तो 9:30 बजे आए हैं, करीब 1 घंटे बाद आए हैं हम लोग। हाँ तो अगर ये बताइए, अगर दिन में एक्सीडेंट होता है इस प्रकार से, आप उसी दुकान में तो बैठते हैं? हाँ, यहाँ पे 3 लोग हम थे सुबह में। अगर दिन में एक्सीडेंट होता तो फिर क्या होता? तो कम से कम 7-8 आदमी तो जरूर मर जाते। हाँ 7-8 आदमी ऐसा हो जाता? मरते पक्का। भाग नहीं पाते? नहीं, हम 3 लोग तो जरूर मरते, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। और इधर भी आदमी रहते हैं, उधर भी रहते हैं, दोनों तरफ मरते। हाँ कम से कम। इसमें जो ड्राइवर थे वो बच गए हैं कि एक्सपायर हो गए? वो बता रहे हैं लोग कि बच गए हैं और एम्बुलेंस से गए हैं महमूदाबाद। अच्छा, एम्बुलेंस से गए हैं। और एक दूसरा भी था ड्राइवर, तो वो रात में तो रुका था, बाद में वो भाग गया शायद। अच्छा ये बताइए, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या कहना चाहते हैं? इसमें क्या कहें सर, वो तो सरकार कानून बनाई थी तो लोगों को पसंद ही नहीं आया। तो अभी जैसे उसमें लाखों आदमी सपोर्ट करेंगे तो हमारे अकेले कहने से क्या होगा? कुछ तो नहीं होगा। नहीं तो हमारे हिसाब से तो जो कानून थे तो सही थे। वो हिट एंड रन जो कानून अभी लागू नहीं हुआ है, अगर वो लागू हो जाता फिर क्या होता? तब तो ये लोगों के दिल में थोड़ा भय होता, खौफ रहता, तो वो थोड़ा स्लो चलाते। क्योंकि इतना बड़ा गाड़ी है, बस्ती एरिया में थोड़ा स्लो चलाना चाहिए, लेकिन ये लोग देखते नहीं है, खींचते रहते हैं बस। नहीं, इस प्रकार से हादसा हुआ है तो तुमको क्या तुम्हारे दिल में कौन सा ख्याल आ रहा है, कौन सी बात आ रही है कि मतलब इतना सड़क है, इतनी जगह है, ये इधर ला करके क्यों पिला दिया डायरेक्टली? वो तो बोल रहे हैं ओवरटेक कर रहा था ना, वो मिलान कर रहे थे कि हम आगे निकालेंगे, वो कह रहा था हम आगे निकालेंगे। कौन कह रहा था? दोनों ड्राइवर, वो गाड़ी उधर भी खड़ा है, वो है, और ये जो ठुका है ये। अच्छा, उधर साइड में गाड़ी खड़ी है? हाँ, वो दोनों नीचे भी है और ऊंचे भी है। यूपी 40 80 30 47 और ये भी टाटा की कंपनी की गाड़ी है और वो भी टाटा की कंपनी की गाड़ी है, एक ही मालिक की गाड़ी होगी। लेकिन लोग बातचीत कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं यहाँ के कि यहाँ जो ये गाड़ी है वो ओवरटेक कर रहे थे, हम आगे गाड़ी निकालेंगे, हम आगे गाड़ी निकालेंगे। ये इंसान, ये लड़का या ये मनुष्य कह रहा था कि हम आगे गाड़ी निकालेंगे और ये इंसान कह रहा था कि हम आगे गाड़ी निकालेंगे। इसमें क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है? दादाजी आपका शुभ नाम क्या है? श्रीकेश। कहाँ से हैं? डफरा से। तो ये जो इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? अब इसके बारे में कहा कही, जो में आ गया सब नुकसान हो गया। नहीं, नुकसान तो हुआ है, अगर दिन में हादसा होता फिर क्या होता? आदमी मर जाती, सब सब मर जाती। फिर क्या होता? फिर क्या हो, तुम बोल लो भाई, मर जाती। हाँ, दुकानें हमारे नहीं आए। अच्छा, आपकी दुकानें हैं? वो दोनों दुकानें? दोनों दुकानें। हाँ, तो इसका कोई हिसाब तो हो चाहिए, तुम ले जानो। अच्छा, मतलब इसका जो है आपको जो ये नुकसान हुआ इसका खर्चा मिलना चाहिए। खर्चा 1 लाख के दुकानें बनी रहा है, तुम लोहे के। अच्छा, ये गुंटी लोहे की? हाँ, और लकड़ी के दुकान लाया गया। हाँ, पान के। आपका शुभ नाम क्या है? लवकुश मौर्य। क्या कहना चाहते हैं? कहे का यह चाहिए थे कि भाई जो है ये हादसा हो रहे हैं, सबसे पहले तो ड्राइवर बहुत गलत कर रहे हैं। दारू पी के जो है रोड पर ओवरटेक में है, जो है बताओ धर के पैर दीन, अगर दिन का मामला हो तो 20 आदमी कम से कम मर गया होते, 20 आदमी मर गया होते। हाँ भाई, ऑटो वाले खड़े रहा थे, ऑटो पर सवारी बैठी रहती हैं, 4 ऑटो खड़े रहते हैं, और हुआ से जो हादसा में लेके आवा है तो कम से कम 20 आदमी जो है मर गई होती। हाँ, लाह से खोद सवेरे जो है खींच निकाली गई होती। अच्छा, वो जो दोनों इसमें बैठे थे ड्राइवर कंडक्टर,
तो जिंदा है कि इस बार तो नहीं? नहीं मरे नहीं है, वो यहाँ से तो अस्पताल के हैं, ठीक है गए हैं। अच्छा, ठीक ठाक गए हैं। आपका शुभ नाम क्या है बताइए? आलोक कुमार, कहाँ से हैं? सिमरी चौराहा से। ये बताइए, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है तो इसके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? अगर दिन में हादसा होता, एक्सीडेंट होता तो फिर क्या होता? दिन में होता तो बहुत नुकसान हो जाता, बहुत लोगों की जान चली जाती। हाँ जी। कम से कम 10-15 लोग इधर बैठे रहते हैं। हाँ। ठीक है, और फिलहाल नुकसान तो हुआ ही है, बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, और क्या बताया जाए? मतलब जैसे ये गरीब आदमी की गुंटी टूट गई है और किसी तरीके से सोच लीजिए एकजुट पैसा जुटा करके ये बेचारा अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा था, तो आज जो है ये इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है। रात्रि में हुआ, दिन में होता हो सकता है उसकी भी जान जा सकती थी। तो इसका जो पूर्णतापूर्वक जो इसका खर्चा है तो अब कैसे होगा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? दिलाया जाए मोटर मालिक से। हाँ, मोटर मालिक से दिलाया जाए। नहीं कहेगा, लेकिन मालिक को बुलाया तो जाए, वो बताए तो क्या होना चाहिए। वो नहीं किया, उसका ड्राइवर तो क्या, गाड़ी तो उसकी है, गाड़ी तो मालिक की है, ड्राइवर उसका है, तो जिम्मेदारी तो उसी की बनती है ना। जिम्मेदारी उसी की बनती है। और गाड़ी मालिक से क्या कहना चाहते हैं जो ऐसे ड्राइवरों को रखते हैं जो ड्रिंक पी करके, दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं, नशे के धुत में जो है गाड़ी चलाते हैं, और जो नहीं, अगर वो अभी कहेगा, ड्राइवर कहेंगे कि दारू हम नहीं पिए थे, नशे की हालत में नहीं थे, चीज़ होगा। अरे यहाँ पर 50 लोग थे, उनके सामने जो है इतनी बदबू दारू की आ रही थी, जब उसको निकाला गया है कि वो बहुत बम्फर दारू पिए हुए था, कि दारू पी करके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक वो किए थे, और यह ओवरटेक में 2 ही कारण थे जो इतना बड़ा हादसा हुआ है। शुक्रगुजार है ऊपर वाले की मेहरबानी है कि दिन में यह हादसा नहीं हुआ, रात में इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ। अगर कहीं न तो कहीं दिन में होता तो न जाने कितने लोगों की जानें जा सकती थी। और यहाँ पर भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मैं खपूरा से आया हूँ। खपूरा से। तो ये बताइए, दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं तो क्या कहना चाहते हैं ऐसे ड्राइवरों को? अरे दारू पी के चलाना नहीं चाहिए, इससे किसी की भी जान जा सकती है किसी भी टाइम। हाँ, इससे हादसे के ज़्यादा चांस रहते हैं। हादसे के ज़्यादा चांस रहते हैं। भैया, आपका नाम? प्रेम कुमार। ये बताइए, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है, रात में हुआ है, दिन में होता फिर क्या होता? बात तो सही है, रात में हुआ था, ये दिन में हुआ होता तो बहुत सारे आदमी इसमें मर भी सकते थे इसमें। तो ऐसे ड्राइवरों से क्या कहना चाहते हैं, गाड़ी मालिक से क्या कहना चाहते हैं? कहना मैं क्या चाहता हूँ, जो कानून जो निकाल रहे थे हमारे ख्याल से वो सही था। हिट एंड रन। यस। ये जो सही था कि वो जो उन लोगों को फाइन देना पड़ता या कुछ भी दंड देना पड़ता था, वो हिसाब से सही था, क्योंकि वो ऐसा हादसा होने से बचता था। क्योंकि वो खुद डरते थे कि ऐसा मतलब ऐसा हमारे साथ ना हो, हमको डांट देना पड़ेगा या दंड देना पड़ेगा, इसके आधार पर ऐसा हम संभल के गाड़ी चलाएं जिसमें एक्सीडेंट ना हो। यही मैं कहना चाहता हूँ, हमारे ख्याल से वो सही था। झुग्गी झोपड़ी जो खोखा वगैरह है, खोखा वालों से भी बातचीत करना चाहता हूँ। मोहम्मद आसिम, कहाँ रहते हो? सिमरी कटरा। सिमरी कटरा में। तो ये बताइए, आपकी दुकान है? जी। तो ये बताइए, जब ये एक्सीडेंट, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ तो आप मौजूद हालत में यहाँ पर थे या नहीं थे? नहीं, मौजूद नहीं थे, हम थोड़ी देर बाद आए। पता आपको कैसे चला? फोन गया था। फोन गया था? जी। तो कौन फ़ोन किया था? डॉक्टर आलोक। डॉक्टर आलोक। डॉक्टर साहब ने जो फ़ोन किया तो क्या उन्होंने क्या बताया था? वो बताया कि ड्राइवर जब निकाले ना अंदर से ना, काफ़ी नशे में रहा वो। अच्छा, जो नशे की हालत में था, नशे की हालत में जो ड्राइवर पाया गया। और ये बताइए, इतना भयानक एक्सीडेंट रात्रि में हुआ, दिन में होता फिर क्या होता? बहुत लोग मरते, बहुत लोग जो है एक्सपायर हो जाते हैं। करके वहाँ तक सब लगातार जो है ऑटो रिक्शा वाले खड़े होते हैं। ऑटो रिक्शा वाले, अगर बाई चांस के लिए रात्रि में एक्सीडेंट हुआ है, दिन में एक्सीडेंट होता तो ऑटो रिक्शा में यात्री बैठे रहते हैं, जैसे माताएं और बहनें बैठती हैं, हमारे भाई भी बैठते हैं, दादा लोग बैठते हैं। अगर बाई चांस के लिए रात्रि में एक्सीडेंट हुआ, दिन में होता तो न जाने कितना बड़ा हादसा होता और न जाने कितने लोगों की जानें जा सकती थी यहाँ पर। और मैं कुछ लोगों से भी बातचीत करना चाहता हूँ कि ये देखिए, होटल वालों से भी मैं बातचीत करूँगा और यहाँ के
जितने खोखा वाले हैं उन लोगों से भी बातचीत करूंगा। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से और कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ। ये हादसा जो है लोग कर देते हैं दारू के नशे में और ड्रिंक के नशे में कर देते हैं। मैं ये देखिए यहाँ पर आपका शुभ नाम क्या है? हम नहीं रहना। हाँ हम तो सोच के चले गए। अच्छा सोने चले गए और कहा लेकिन ये होटल तो आपका ही है। तो है तो क्या करेगी। ये बताइए जब एक्सीडेंट हुआ तो आप कहाँ थे? हम घर में थे। घर में थे तो पता कैसे आपको चला? हम सुबह देखे। सुबह देखे आप यार है क्योंकि सब लोग डर गए हैं। और ये देखिए पहले जो इधर से ये ड्रम जो था ये ड्रम थोड़ा इस साइड में रखा था। हो सकता था लोगों से पता चला लोगों की जानकारी में कि ये ड्रम को ठोकर मार दिया इसने। इसके बाद में काट करके जो है इस पार से उस पार लेकर के गया। और मैं खोखा वालों से मैं बातचीत करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इतना बड़ा हादसा हुआ। मोहम्मद इमरान कहाँ से हैं? लालपुर से। तो ये बताइए ये जो ऑटो रिपेयर पार्ट्स है ये आपका ही दुकान है? जी हमारा। ये बताइए जब एक्सीडेंट हुआ तो आप यहाँ पर मौजूद हालत में थे? नहीं हम यहाँ नहीं थे और हम घर पे पहुँच गए तो फ़ोन गया था हमारे पास। हाँ पता कैसे कौन व्यक्ति फ़ोन किया? जाबिर लालपुर के जो है तुम्हारे पास मोबाइल से कांटेक्ट किए और पता चला कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो ये बताइए अगर ये रात्रि में एक्सीडेंट हुआ है दिन में होता फिर क्या होता है? दिन में होता तो बहुत लोगों की जान चली जाती। बहुत लोगों की जानें चली जाती। यहाँ से लगा करके वहाँ तो सब ऑटो रिक्शा खड़े होते हैं लोग उसमें सवार होते हैं। दिन में हादसा होता तो न जाने कितने लोगों की जानें जा सकती थी। जी और क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जो मोदी जी ने नियम लगाया था बहुत सही लगाया। हिट एंड रन जी बहुत सही लगाया। ये कानून जो लगाए थे अभी लागू नहीं हुआ है। ये कुछ लोगों का कहने का मतलब ये है कि अगर ये कानून लागू हो जाए तो ड्राइवर हैं और कंडक्टर हैं तो ये जो उनके दिल में जो थोड़ा खौफ रहेगा कि यहाँ पर गाड़ी चलाएंगे तो कुछ नशे की हालत में नहीं चलाएंगे। और कुछ मैं बातचीत करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए ये खोखा है ये भी खाली है। सहजहाँ कहाँ से हैं? लालपुर न कायन के तेरा दुकान के हादसा सुने रहे जल्दी चले आए। अच्छा आज जल्दी चली आई थी। कितने बजे का टाइम है तुम्हारी दुकान खोलने का? अरे 8-9 बजे। 8-9 बजे। तो ये बताइए आपकी दुकान जो है बच गई है आपकी गुमटी जो है नहीं टूटी है। ये जो गुमटी टूटी है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कहना भैया का चाहते वो भाई का हरजाना दें और का हरजाना दें। अगर बाई चांस के लिए उस जगह पर दुकान टूटी है वो दुकान टूटी है बंसीलाल की दुकान टूटी है अगर तुम्हारी दुकान टूट गई होती आपकी दुकान पे ठोकर मार देता हो तो फिर क्या आपके दिल पर बीत रही होगी? हाँ बीतत बहुत कुछ बीते तो उनके दिल पर बीत रही जो बीत है। हाँ तो इस पर क्या कहना चाहती है? कहना में यहाँ चाहिए हरजाना दे उनका भी। ऐसे ड्राइवरों से क्या कहना चाहती है? जो नुकसान किया है वो दें हुए। और जब दारू शराब पी के चलावत हैं अपने आप काबू में नहीं है तो हरजाना देवे करी है। सत्य मौर्य। कहाँ से हैं? डफरा से हैं। जो इतना बड़ा भयानक हादसा हुआ है एक्सीडेंट हुआ है जो गुमटियों को चीरते फाड़ते हुए ये जो DCM है निकल गई है। शटर जो 10 कदम दूर गिरा हुआ है। अगर दिन में हादसा होता फिर क्या होता? 100 आदमी मर जाते कम से कम 100 आदमी। और वहाँ पर ऑटो रिक्शा खड़े रहते हैं लाइन लगा करके। उन रिक्शा वालों से क्या कहना चाहते हैं? रिक्शा वाले से उसकी कोई गलती नहीं भाई रोड के किनारे खड़े होते हैं वो तो अपना काम है जीवन के लिए अपना काम करते हैं सवारी बताते हैं। लेकिन अगर मान लो दिन में हुआ होता तो एक्सीडेंट ही होता तो आदमी मर जाते और क्या होता है। अच्छा आदमी एक्सपायर हो जाते। और ये जो दारू पी करके जो एक्सीडेंट करते हैं दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं वाहन को चलाते हैं इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरकार को इन लोगों पे ध्यान देना चाहिए बाकी इनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जो हिट एंड रन यहाँ पर ये कानून जो निकाले थे ये लागू होना चाहिए नहीं लागू होना? बिल्कुल लागू होना चाहिए। दारू पीने वाले पे इससे और कानून लागू होना चाहिए। मतलब हिट एंड रन जो कानून है ये लागू होना चाहिए। चलते हैं दिखाते हैं। एक ड्राइवर साहब आ गए हैं फिर मैं लोगों को दिखा रहा हूँ। कौन ड्राइवर है? कहाँ है? कहाँ है ड्राइवर साहब? उस गाड़ी के ड्राइवर हैं। तो उस गाड़ी के ड्राइवर हैं। ये पास में एक ही गाड़ी है टाटा कंपनी की पास में वो गाड़ी है एक ही मालिक की गाड़ी। आपका शुभ नाम क्या? पहले अपना नाम बता। अनिल। कहाँ रहते हैं? बहराइच रहते हैं। ये दोनों गाड़ी बहराइच की हैं? हाँ बहराइच। आपके मालिक का क्या नाम है?
उनका जैन साहब करके नाम है वो। जैन साहब, आप गाड़ी चलाते हैं, उनको गाड़ी के मालिक कौन है? बड़े मालिक है राजू, 3 भाई लोग हैं, राजू उनका नाम है। राजू उनका नाम है। तो ये जो मालिक हैं गाड़ी के, एक ही गाड़ी के मालिक हैं? हाँ, एक ही गाड़ी के मालिक हैं। तो गाड़ी आप वो वाली चलाती हैं, गाड़ी नहीं चलाते? नहीं, ये वाले हम नहीं चलाते। ये बताइए, ये इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे हुआ? अब हम तो आए हैं गाड़ी लेकर के, तो देखेंगे गाड़ी एक्सीडेंट हुई है। मतलब आप ये गाड़ी नहीं चला रहे थे? हम वो चला करके जब आए तो एक्सीडेंट हो गया था। हम आए तो एक्सीडेंट लोग कह रहे थे कि वो टैग में गाड़ी नहीं, एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद हम आए तो देखें एक्सीडेंट देख करके हम रुके हैं। नहीं तो इतना बड़ी सड़क है, ये देखिए कम से कम 10 मीटर ये सड़क है। तो उस सड़क को उस ड्राइवर को नहीं दिख रहा था, इतनी रोड नहीं दिख रही थी, ये गाड़ी ले जा करके एक्सीडेंट कर दिए हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसे कहना यही चाहेंगे, मान लीजिए गलत तो ड्राइवर की गलती हो ही गया है, किस तरीके से गलती हुआ है। अब उस समय हम तो थे नहीं, यहाँ रहने वाली पब्लिक देखिए, यहाँ दारू पी करके गाड़ी चलाए हैं ना? पता नहीं, हमें नहीं मालूम। हाँ, क्योंकि हम थे ही नहीं। हम तो गाड़ी हम पीछे से आए जब एक्सीडेंट देखे। नहीं, जब आप खड़े थे, अपनी गाड़ी देखे, अपनी गाड़ी को देखे हैं जो इसमें जो दोनों, एक कंडक्टर, एक गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर था, तो आप ही लोग तो निकाले हैं उसको? नहीं निकाले? नहीं, हम तो आए तो यहाँ जनता निकाल रही थी। जनता निकाल रही थी। आप को जानकारी मिली थी, आप भी आए थे? नहीं, हम बिल्कुल पहुँचे जब पीछे हम भी आ रहे थे। जब देखें गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो हम भी यहीं खड़े हुए हैं। 3 गाड़ी रहे, जिससे ओवरटेक करत रहे वो गाड़ी निकल गए आगे, और ये यहाँ लड़ गए। ये पीछे रहे, बाद में ये आए तो ये भी देखें तो ये रुके। अच्छा, ये रुके हैं। तो ये बताइए, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, अगर दिन में रात में एक्सीडेंट हुआ है, अगर दिन में एक्सीडेंट होता, ये भी लड़का उसमें गुमटी में बैठा रहता है और जो है जो सामग्री वगैरह अपना बिक्री करता है, यहाँ पर ऑटो रिक्शा खड़े होते हैं लगातार। अगर बाई चांस के लिए रात्रि में एक्सीडेंट हुआ है, कहीं ना तो कहीं अगर दिन में एक्सीडेंट होता, इस समय एक्सीडेंट होता, फिर क्या होता? मानिए बड़ा, कितने लोग एक्सपायर होते? बड़ा हादसा होता अगर दिन में होता तो। कितने लोग एक्सपायर होते? हम आपकी मुखारबिन सुनना चाहते हैं। यहाँ एक्सीडेंट हुआ तो कोई ऑटो वाला यहाँ पर इस साइड में नहीं, इस लाइन में नहीं लगाया है। अगर बाई चांस के लिए यहाँ पर दिन में हादसा होता, एक्सीडेंट होता, तो कितने लोग एक्सपायर होते? आपके हम मुखारबिन से सुनना चाहते हैं। अब यहाँ के आप ही लोग जान पाएंगे। मान लीजिए यहाँ के निवासी हैं, हम तो मान लीजिए देख रहे हैं यहाँ चालू रास्ता है, यहाँ बस्ती भी है। हाँ, तो मान लीजिए लंबा नुकसान नहीं, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोग बैठे होते, हजारों की संख्या में लोग, तो कितने एक्सपायर होते? अब मान लीजिए हजारों संख्या में, तो मान लीजिए गाड़ी आई तो हजारों संख्या में। अबे बेवकूफ, मैं बता रहा हूँ कितने लोग एक्सपायर होते। इसमें अब हम कहा बताएं? हम तुम्हारी मुखारबिन से सुनना चाहते हैं। फिर मुखाबिन साहब, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था दूसरा, हम तो मान लीजिए आकर के खड़े हैं। दुकान अगर आदमी होता तो ही मान लीजिए एक्सीडेंट होता। हाँ, मान लीजिए अच्छा है कि आदमी नहीं था। बहुत अच्छी चीज़ है कि मान लीजिए शाम के टाइम था कि दुकानदार। हम आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहते हैं, बराबर घुमाने फिराने की कोशिश मत करिए। अगर दिन में एक्सीडेंट होता, यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, तो सभी लोग सभी के सभी एक्सपायर होते या नहीं होते? अब दिन में अगर देखिए, दिन में अगर एक्सीडेंट होता तो मान लीजिए लंबा एक्सीडेंट होता, मान लीजिए ज़्यादा आदमी चोटिल होते हैं। मान लीजिए यहाँ जो भी है दुकान है, मान लीजिए दुकान पे कोई सौदा ले रहा है, कितने लोग होते हैं? मतलब करीब किस चीज़ की दुकान चाहिए तो हमें पता नहीं चल रहा है। मान लीजिए बता रहे हैं कि कितने लोग एक्सपायर होते हैं। जैसे यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, अभी आप गाड़ी लेकर के चले आए और जैसे आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं, कोई दूसरा ड्राइवर चला रहा है, तो ये बताइए यहाँ पर लोग भाग पाते या नहीं भाग पाते, और भागते कितनी मात्रा में भागते, कितने लोगों को जो है रौंदते हुए आप निकल जाते? देखिए, अब यहाँ जो पब्लिक है उसके हिसाब से तुम्हारी लंबा ज़्यादा एक्सीडेंट होता है आदमी का। कितने लोग एक्सपायर होते? अब कितने लोग, अब इतना हम थोड़ी बताएं कितने लोग। कुछ अंदाज तो होगा? अब अंदाजा का सब मारे जाते ना? हाँ, सब मारे जाते। मान लीजिए, ये बताइए, ऐसे ऐसे ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं, ऐसे ऐसे ड्राइवर इस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तो ये बताइए क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? नहीं, गलत तरीके से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गलत तरीके से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ये बताइए, ये गरीब आदमी है, इधर आइए, ये गरीब आदमी है, न जाने एकजुट पैसा जुटा करके अपना परिवार चलाता है इस गुमटी में। आप जानते हैं कितना पैसा है, कितने पैसे का सामान वगैरह इसमें रखे हैं? अब ये तो दुकानदार भैया ही बता पाएंगे कि मान लीजिए क्या नुकसान हुआ है, कितना सामान था। अब दुकान है तो उसमें लाखों का सामान हो सकती है, 2 लाख की हो सकता है। हाँ भाई, दुकान है तो दुकान का सामान तो गुमटी वगैरह बनी है, एक से बढ़ के एक सामान रहती है। गुमटी वगैरह बनी है, तो इसका जो हर्जाना कौन देगा? मालिक देंगे। मालिक देंगे? मालिक का नंबर? मालिक का नंबर अभी भैया को दिए हैं। चलिए, मालिक है, मालिक से भी हम बातचीत करेंगे। और एक काम करिए, मोबाइल नंबर निकालिए, मालिक से बातचीत कराइए हमसे। ले लीजिए नंबर बताइए। मैनेजर से बात करें, मालिक तो नहीं हो पाएगा। हाँ, मैनेजर का नंबर दीजिए।
लिखिए 91 51 0 12 221। शिवम नाम है, शिवम मैनेजर। देखिए गाड़ी मालिक का नंबर मिल गया है, गाड़ी मालिक से बातचीत करना चाहता हूं और देखते हैं ये गरीब व्यक्ति हैं, गरीब लोग हैं, एक प्रकार से खोखे में कार्य कर रहे थे, अपने परिवार को चला रहे थे। देखते हैं गाड़ी मालिक जो क्या कहता है। हेलो, हाँ भाई साहब नमस्कार, मैं संजय वर्मा CBI से बोल रहा हूँ। ये बताइए भाई साहब, ये जो गाड़ी है ये एक टाटा कंपनी की है, जिसका नंबर है UP 40 80 30 43, ये आपकी गाड़ी है? तो इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है और न जाने कितने रुपयों का जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है, तो इसका भरपाई देने के लिए आप यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे, मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे। हम बाहर हैं। कहाँ हैं आप? हम थोड़ा शादी में आए हुए हैं। कहाँ हैं? शादी में आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, हम लाएंगे, जो आपका जो है देख लिया जाएगा, कर दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, शुक्रगुजार है कि दिन में हादसा नहीं हुआ, रात्रि में हादसा हुआ है। अगर कहीं न तो कहीं दिन में हादसा होता तो न जाने कितने लोगों की जानें जा सकती थी। हाँ, समझ रहे हैं, बात हुई है हमारी, अभी ड्राइवर की बात हुई है, दुकानदार की भी बात हुई है। हाँ हाँ, तो ये बताइए, इतना कम से कम 10 मीटर या 12 मीटर सड़क है और ले जाकर के खोखे में गाड़ी घुसेड़ दिए हैं और गुमटियों को ढह दिए हैं, बेकार कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं चीरते फाड़ते हुए। तो ये बताइए ऐसे ऐसे ड्राइवरों से क्या कहना चाहते हैं? आपके ही ड्राइवर है ना? अरे सर, हम ऐसे ड्राइवर के अब तो परमानेंट चला ही रहा था, हादसा को देख के तो आता नहीं है। हाँ 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 हाँ, चलिए ठीक है, और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बस ये जो गरीब व्यक्ति हैं खोखे में जो अपना कार्य कर रहे थे, और भरपाई अगर आप दिला दे देंगे, वो भी बना जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक ठीक, ठीक 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 है, ठीक है। देखिए ये गाड़ी मालिक से बातचीत अभी हो रही थी। गाड़ी मालिक जो है वो जितना नुकसान हुआ है वो देने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। और इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, उस प्रकार से कोई जाने वाला कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन मैं लगातार दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ, इसके बारे में क्या विचार है? या रात्रि में एक्सीडेंट हुआ, दिन में होता तो फिर क्या होता? ये सब चीज़ें जो हैं, एक हिट एंड रन कानून जो है गवर्नमेंट ने लाया था, अभी लागू नहीं हुआ है। ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ऐसे ऐसे हादसों को देख करके आपके दिल में क्या विचार हैं? जो दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं, ऐसे ऐसे ड्राइवरों से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? गाड़ी मालिक हैं, अच्छे तरीके से इन्होंने हमसे बातचीत किया है। गरीबों का जो है जो खर्चा बोल रहे हैं कि आएगा हम देंगे, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? और ये जो ड्राइवर इतनी तेज़ की रफ्तार में गाड़ी चला रहा था, जिसका नंबर है दारू पी करके UP 40 80 30 43, इस गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।